और अब आपको यहाँ खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक बड़ा फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। दोनों जजेस साहिबान ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस का इख्तलाफी नोट 29 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इख्तलाफी नोट में जजेस ने लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। हत्ता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आजाद हैसियत में इंतखाबात लड़ा। दोनों जजेस ने इख्तलाफी नोट में अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठा दिए हैं। लिखा कि 15 दिन का दौरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी न हो सका। पीटीआई केस में फरीक नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। इख्तलाफी नोट में यह भी लिखा गया कि पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और आर्टिकल 106 मुअत्तल करना होगा। आपको अहम खबर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। दोनों जजेस साहिबान ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस का इख्तलाफी नोट 29 सफ़ाहत पर मुश्तमिल है। इख्तलाफी नोट में जजेस ने यह लिखा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। हत्ता के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ा। दोनों जजेस ने इख्तलाफी नोट में अक्सरियती फैसला ताहाल जारी ना होने पर सवालात उठा दिए हैं और लिखा है कि 15 दिन का दौरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी नहीं हो सका। पीटीआई केस में फरीक नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और आर्टिकल 185 में तफवीज दायरे इख्तियार से बाहर जाना होगा। इख्तलाफी नोट में ये लिखा गया है कि पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और आर्टिकल 106 मुअत्तल करना होगा।